अस्सलामुअलैकुम। पहले जाके वकार ज़का की वीडियो देखें, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सारे पॉइंट्स। मेरे प्यारे पाकिस्तान के कुछ ख़ास मखसूस बगैर तो ये क्या कर रहे हो? पाकिस्तान में फ़ौज जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ ट्रेंड चला रही है, क्योंकि एक कर्नल की बीवी की वीडियो सामने आ गई है। ये जो कर्नल की बीवी की वीडियो है, मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ जो कि कर्नल साहब की है। जी, ये जो खातून इस तरह उछल कूद कर रही हैं पुलिस वालों से बदतमीज़ी, इसी तरह इनके हस्बैंड भी करते रहे। कैसे कर्नल साहब करते रहे, वो कर्नल साहब कौन है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है, इस वक्त जितने भी बड़ी बड़ी ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ काम करने का सोच रही होती हैं, वो फ़ौज की तरफ देखती हैं। इस वक्त बहुत सारे लोग पेड ट्रेंड फ़ौज के खिलाफ चला रहे हैं। ये ज़्यादती वाली बात है। आपको क्या लगता है ये जो हरकत ये खातून ने की है, ये सिर्फ आर्मी या इसमें ही होता है? ये साइको कैरेक्टर्स हैं जिनकी तादाद शायद पाकिस्तान में थोड़ी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हर कोई अपने आप को बाप समझ रहा होता है। ये वाले शख्स आपको मीडिया में भी मिलेंगे, मेरा फलाने चैनल से ताल्लुक़ है, पुलिस वालों में तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा। ये आपको अदालत बुकला इनकी तरफ से भी मिलेंगे। मैं वकील हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, तुम्हारे साथ वैसा कर दूंगा। ये पुलिस वालों के साथ वो डिपार्टमेंट में बदतमीज़ी करता है। कोई वडेरा होता है वो भी बदतमीज़ी करता है। कोई चौधरी साहब होते हैं वो भी बदतमीज़ी करते हैं। कोई पठान जो बहुत ही अमीर होते हैं वो भी बदतमीज़ी बाज़ दफ़ा कर देते हैं। मैं देख लूँगा तुझे। इसका ताल्लुक़ किसी भी पठान सिंधी बलूची से नहीं है। इस किस्म के वाक़यात का ताल्लुक़ किसी डिपार्टमेंट से नहीं है। ये साइको कैरेक्टर्स हैं, इनको साइको कैरेक्टर्स की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। ये डिपार्टमेंट के ऊपर जाने की क्या लॉजिक है? आपको ये नज़र नहीं आता? ये हर जगह हर गली मोहल्ले में ऐसे लोग मिलते हैं कि जानता नहीं मैं किसका बेटा हूँ, जानता नहीं मैं कौन हूँ। भाई हमें क्या पता तू कौन है? अगर तेरे बाप का नहीं पता तो तू जाके अपने घर पे पूछ, हमसे क्यों पूछ रहे? लेकिन देखो, किसी भी डिपार्टमेंट को बदनाम करना, और फौज जैसे डिपार्टमेंट को, जो एक ही डिपार्टमेंट है जो डिसिप्लिन के साथ चलता है, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पाकिस्तानी फौज जो है इसका इमेज बर्बाद हो। ये ज़्यादती वाली बात है। मैं आपको कर्नल की वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ? इसलिए क्योंकि ये साइको कैरेक्टर्स कुछ फैमिलियों में मौजूद होते हैं। ये अपनी फैमिलियाँ भी तोड़वाते हैं, अपनी फैमिली में भी लड़ाई कर रहे होते हैं। इनका ताल्लुक डिपार्टमेंट से नहीं है। फिर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे। और अगर आप ये कहते हैं वकार ज़का बूट पॉलिश, जी बिल्कुल, बूट पॉलिश करनी भी चाहिए उस डिपार्टमेंट के जिसकी वजह से पाकिस्तान कायम व दायम है। उसके बूट पॉलिश करना बनता है। जी, तो वकार ज़का की वीडियो को आपने देखा, तो यहाँ पे मैं वकार ज़का से एग्री करता हूँ, लेकिन 100% नहीं। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि पाक फ़ौज हमारे भाइयों, हमारे बेटों की फ़ौज है। पाक फ़ौज के शहीद हमारे सर के ताज हैं। पाक फ़ौज हमारे मुल्क की हिफाजत कर रही है और अपनी जान की बाजी लगाए हुए है। इस वीडियो में वकार ज़का ने 4 से 5 पॉइंट डिस्कस किए। नंबर 1 पॉइंट कि ये ट्रेंड पेड ट्रेंड है और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ चलाया जा रहा है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बयान किया वो कुछ साइको करैक्टर्स के बारे में, फिर वो एग्जांपल्स दी मीडिया की, वकील की, चौधरी की, सिंधी बलोची की, ये एग्जांपल्स दी। उसके बाद फिर वकार ज़का ने वो एक पॉइंट उजागर किया जिसमें वो कहा गया है कि कर्नल एक साइको करैक्टर है और साइको करैक्टर की वजह से फैमिलीज़ टूटती हैं, वो सब बयान किया गया। और फिर ये कहा गया कि पाक फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है, और लास्ट में वो बूट पॉलिश वाली बात की गई। तो इन सब पॉइंट्स का मैं बारी बारी जवाब देता हूँ। तो इनमें से कुछ पॉइंट्स को मैं मिला के बयान कर देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट था कि ये पेड ट्रेंड है और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ चलाया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ट्रेंड पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्रेंड नहीं था। ये ट्रेंड सिर्फ़ और सिर्फ एक कर्नल की बीवी के ख़िलाफ़ था, और इसमें गलती की निशानदेही की गई है, एक मिस्टेक को हाईलाइट किया गया है। इस ट्रेंड का हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि पाक फ़ौज पर तनकीद की जाए, पाक फ़ौज को बुरा भला कहा जाए। वीडियो में वकार ज़का ने यह भी कहा कि इस तरह के ट्रेंड चलने से अदारे कमज़ोर होते हैं। तो मैं ये वाज़िया कर दूं, इस तरह के ट्रेंड्स चलने से अदारे
कमज़ोर नहीं बल्कि अदारे मजबूत होते हैं। किसी भी अदारे की गलती की निशानदही करने से अदारे पहले से ज़्यादा बेटर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, अगर कोई मुझ में किसी मिस्टेक को हाईलाइट करता है या किसी पर्सन में किसी मिस्टेक को हाईलाइट किया जाता है, फिर उस मिस्टेक को उससे ख़त्म किया जाता है, तो उससे वो एक पर्सन कमज़ोर नहीं हो जाता बल्कि वो पर्सन पहले से बेटर और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में अगर एक गलती को हाईलाइट किया जाए फिर उस गलती को ख़त्म किया जाए, इससे वो इंस्टीट्यूशन या इससे अदारे कमज़ोर नहीं बल्कि पहले से ज़्यादा बेटर और मजबूत होते हैं। और इसी तरह से हर अदारे में, चाहे कोई भी अदारा हो, डॉक्टरी से लेके वकला और इसके अलावा हज़ारों पाकिस्तान में अदारे हैं, तो इन अदारों की अगर मिस्टेक को हाईलाइट किया जाए और उन मिस्टेक को ख़त्म किया जाए तो इससे अदारे कमज़ोर नहीं बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। इसके साथ मैं दूसरे एक और पॉइंट को भी ऐड कर दूं। यहाँ पे एक और भी तीसरे चौथे नंबर पे वकार ज़का ने बयान किया था कि पाक फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है। तो पाक इस ट्रेंड के चलने से, बल्कि पाक फ़ौज को ये ट्रेंड चलाने वाले बदनाम नहीं कर रहे, बल्कि अगर बदनाम किया जा रहा है तो वो कर्नल की बीवी ही पाक फ़ौज को बदनाम कर रही है, जो बार बार कह रही है मैं कर्नल की बीवी हूँ, मैं कर्नल की बीवी हूँ। तो इसी तरह वो खुद ही पाक फ़ौज को बदनाम कर रही है। क्या कर्नल की बीवी कानून को ओबे नहीं कर सकती? एक कर्नल की बीवी होने के नाते उसको तो एक आम शहरी से ज़्यादा कानून को ओबे करना चाहिए था। असल में तो वो एक कर्नल की बीवी ही पाक फ़ौज के लिए बदनामी का बाइस बन रही है। अब बातें हैं साइको करैक्टर पे। जैसा कि आपने अपनी वीडियो में कहा कि हर जगह साइको करैक्टर पाए जाते हैं, और मैं इस बात से आपके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। अगर कहीं भी साइको करैक्टर पाए जाते हैं, चाहे सिंधियों में, बलोचियों में, पठानों में, सियासतदानों में, जर्नैलों में, फ़ौज में या किसी भी अदारे में ऐसे साइको करैक्टर पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ भी ज़्यादती हो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस ज़्यादती को हाईलाइट करें, उस ज़्यादती को ट्रेंड बनाएं, और ताकि उस पर इंसाफ हो सके, ताकि उस ज़्यादती गलती को दूर करके अदारों को बेटर और पहले से ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। तो ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी किसी जगह पे ज़्यादती देखें तो उसको हम टॉप ट्रेंड बनाएं। इस वीडियो में आपने उस कर्नल को भी साइको करैक्टर कहा है और ये भी बताया है कि इन्हीं साइको करैक्टर्स की वजह से फैमिलीज़ टूटती हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर वो कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, तो पाकिस्तान आर्मी में तो साइको पेशेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। जब भी इस तरह कोई बड़े ओहदे पे फाइज होता है या बड़े ओहदे पे भर्ती होता है तो वो ISSB से गुजरता है, वो बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट से गुजरता है। अगर ये आर्मी में साइको पेशेंट है तो इसको आर्मी में फिर नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लास्ट पे आपने बात की बूट पॉलिश की, तो हम आपको नहीं रोक रहे। हर पर्सन को अपने एक्ट की आज़ादी है, अपने बोलने की आज़ादी है, कोई जो कुछ चाहता है वो कर सकता है। आपने बूट पॉलिश करने हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो सल्यूट यू, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आप आर्मी के भी बूट पॉलिश करें, आप रेंजर के भी बूट पॉलिश करें, आप पुलिस के भी बूट पॉलिश करें, क्योंकि सब सिक्योरिटी अदारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। तो बाकी रही बात बूट पॉलिश की, ये तो एक बहुत बड़ी थ्योरी है। पैंट, कोट, टाई विद पॉलिश बूट, चमकते हुए बूट, ये वहाँ पे चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जहाँ पे आपने कोई आरामदेह जॉब करनी हो, या पैंट, कोट, टाई, पॉलिश बूट, ये वहाँ पे चलता है जहाँ पे आपने कोई काम नहीं करना हो। लेकिन अगर कोई महाजे जंग पे हो तो वहाँ पे बूट पॉलिश नहीं बल्कि गन्स को पॉलिश करना पड़ता है, और हर वक्त गन्स को तैयार रखना पड़ता है। बाकी हम आवाम सिर्फ बूट पॉलिश तक नहीं रहेंगे। जब वतन को हमारी ज़रूरत होगी, जब पाक फ़ौज को हमारी ज़रूरत होगी, तो ये 24 करोड़ की आवाम पाक फ़ौज के साथ फ्रंट लाइन पे खड़ी होगी। बूट पॉलिश करना तो बाद की बात, हम अपनी जानें तक कुर्बान कर देंगे।
पाक फौज जिंदाबाद, सिक्योरिटी एजेंसीज जिंदाबाद, पाक पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान का हर अदारा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।